हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम NAP 2020 के स्कूल एजुकेशन को लेकर जो भी मेन गोल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि स्कूल एजुकेशन को लेकर NAP 2020 के मेन गोल्स हैं स्कूल एजुकेशन को होलिस्टिक बनाना, इंक्लूसिव बनाना, इक्विटेबल बनाना और इंटीग्रेटेड एजुकेशन बनाना। सबसे पहले हम बात करते हैं होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में। तो होलिस्टिक एजुकेशन से क्या मतलब है? होलिस्टिक एजुकेशन से हमारा मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन बनाना। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब पहले क्या होता था, अगर साइंस की स्ट्रीम है तो साइंस की स्ट्रीम के बच्चे सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ यही पढ़ेंगे। कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट या आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट वो नहीं ले सकते थे। वो अगर उनका इंटरेस्ट भी है, सपोज उनका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स और फिज़िक्स दोनों में है, तो वो दोनों सब्जेक्ट्स को चूज़ नहीं कर सकते थे। उन्हें कोई एक ही स्ट्रीम को पकड़कर आगे चलना होता था। तो इसके अंदर बहुत बड़ा एक बदलाव लाया जा रहा है, जिसमें कि क्या होगा कि बहुत ही क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स बना सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। मतलब कि आर्ट्स का कोई स्टूडेंट साइंस के सब्जेक्ट्स भी ले सकता है और साइंस का स्टूडेंट कोई आर्ट या कॉमर्स का सब्जेक्ट भी उसकी स्ट्रीम के साथ साथ एक्स्ट्रा चूज़ कर सकता है। इसके अलावा पॉइंट बेस्ड और ग्रेड बेस्ड जो एजुकेशन सिस्टम है वो बनाया जाएगा। मतलब बच्चा हर क्लास में किस तरह से पढ़ रहा है, उसको मार्क्स के साथ साथ पॉइंट्स मिलेंगे और वो पॉइंट्स वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, राइट। तो क्या होता है कि अगर किसी वजह से बच्चे की पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो वो उन पॉइंट्स को लेकर आगे जब भी स्कूल एजुकेशन वो अपनी कैरी फॉरवर्ड करेगा या स्टार्ट करेगा, तो वो जो पॉइंट्स उसने गेन किए थे वो हमेशा उसके साथ रहेंगे और उनमें आगे ऐड ऑन होता चला जाएगा, जो कि आई थिंक बहुत ही एक अमेजिंग अच्छा एक चेंज आएगा। जो क्रेडिट या पॉइंट्स होंगे ये बच्चे को करिकुलर प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के मिलाकर मिलेंगे। इसके अलावा जो चेंज होगा वो ये होगा कि जो एग्ज़ाम्स हैं और स्पेशली जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनका जो स्टेक है टोटल रिज़ल्ट में उसको कम किया जाएगा। लाइक बोर्ड एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट के बेसिस पे सिर्फ उसके बेसिस पे पास या फेल नहीं किया जाएगा स्टूडेंट को। तो जिन पॉइंट्स और ग्रेड्स की हम बात कर रहे हैं उनको भी उसमें मिलाया जाएगा और उनका स्टेक ज़्यादा होगा और जो रिज़ल्ट होगा बोर्ड एग्ज़ाम का या जनरल एग्ज़ाम का भी उनका स्टेक कम होगा, राइट। तो इससे क्या होगा, हर तरह का एक एवरेज स्टूडेंट भी एक अच्छा स्कोर ला सकेगा। इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन जो हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम साथ में लेके चलते हैं। इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन से सरकार का ये कहना है कि कोई भी बच्चा किसी भी तरह की डिसेबिलिटी, जब इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता की हम बात कर रहे हैं, और जब हम इक्विटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी बच्चा किसी भी तरह की डिसेबिलिटी या फिर उसका सोशल या फैमिली बैकग्राउंड या फाइनेंशियल बैकड्रॉप जो है वो कमज़ोर होने की वजह से वो अपनी स्कूल एजुकेशन से वंचित ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाई है वो ये है कि हर बच्चा, चाहे वो किसी की भी तरह की विकलांगता से जूझ रहा है या फिर उसके पास जेंडर बेस्ड या कल्चरल या फिर किसी तरह का फाइनेंशियल ब्लॉकेज है उसकी पढ़ाई के आगे, उस सब को सरकार हटाने की कोशिश करेगी और 100% एनरोलमेंट लाने की कोशिश करेगी। ये उनका एम है कि 100% एनरोलमेंट होना चाहिए स्कूल एजुकेशन में। सो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि डिसेबल्ड बच्चों को रेगुलर मेन स्ट्रीम का पार्ट बनाना फ्रॉम द फाउंडेशन क्लासेस इटसेल्फ, यानी कि फाउंडेशन यानी कि जो आंगनबाड़ी की हम बात करते हैं वहाँ से लेके उनकी स्कूल एजुकेशन पूरी होने तक, यानी कि सेकेंडरी क्लासेस तक बच्चे का कंप्लीट पार्टिसिपेशन होना चाहिए रेगुलर स्कूल में। पहले क्या होता था कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल्स होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन उन अलग स्कूल्स में पढ़कर बच्चा सोसाइटी से अलग थलग महसूस करता था। वो मेन जो नॉर्मल रेगुलर स्कूल के बच्चे होते थे उनसे अपने आप को कमतर मानता था, क्योंकि वो अलग स्कूल में पढ़ रहा है, अलग तरह की एजुकेशन ले रहा है। डिसेबल्ड बच्चों का 100% पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, असिस्टिव डिवाइसेस, रिसोर्सेज, टूल्स और उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको हेल्प प्रोवाइड करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से बनाया जाएगा कि हर डिसेबल्ड बच्चा वहाँ पर आराम से कंफर्ट के साथ पढ़ाई कर सके। इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बाल भवन बनाए जाएंगे हर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
ये अभी प्रपोज्ड है, तो अभी इस पर कितना काम होगा और कब तक काम होगा उसके बारे में ऑब्वियसली अभी से नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जो बाल भवन होंगे ये डे टाइम बोर्डिंग स्कूल की तरह काम करेंगे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब है स्कूल एजुकेशन के जितने भी पार्ट्स अब तक हुआ करते थे, यानी कि फाउंडेशनल स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल, फिर सेकेंडरी स्कूल, उन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। पहले क्या होता था गवर्नमेंट स्कूल्स में फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक, यानी कि 6 साल की उम्र से लेकर 14 वर्ष तक ही शिक्षा मुफ्त दी जाती थी, इसका ही प्रावधान था। लेकिन अब क्या होगा, आंगनवाड़ी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक, यानी कि आंगनवाड़ी से लेकर 12वीं कक्षा तक बच्चे को मुफ्त एजुकेशन दी जाएगी। 100% एनरोलमेंट और कम से कम ड्रॉप आउट हो उसको इंश्योर किया जाएगा। सो क्या होगा कि 6 साल से लेकर 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। ये 4 NEP 2020 के मेन एम हैं, मेन गोल हैं स्कूल एजुकेशन को लेकर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय।